नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पेपर की, जिसके अंतर्गत हमने भाग 1 पूरा कर लिया था। अब बात करेंगे भाग 2 के अंतर्गत विज्ञान विषय के पेपर में छपे हुए जो बड़े क्वेश्चन हैं उनकी। छोटे सवाल जितने भी थे, चाहे वो अबसद यानी बहुविकल्पी प्रश्न हो या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति हो, और छोटे सवालों की मैंने बात की थी। तो देखिए अभी अपने बड़े क्वेश्चन भाग 2 के साथ जल्दी से देखिए प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका है। आपको पता है कि हमने भाग 1 के अंतर्गत इन सभी सवालों और आंसर की बात मैंने की थी। ये सभी सवाल हमारे भाग 1 में हो चुके हैं। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। इन सभी सवालों की बात की थी उत्तर सहित। अब मैं बात करूंगा जो बड़े क्वेश्चन जो 4 नंबर पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन की। इसके अंतर्गत पहला जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो है 14 नंबर से। तो देखिए, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन सी ऐसी गुण होने चाहिए, यानी जो मधु उत्पादन जिससे मधु प्राप्त किया जाएगा, मधुमक्खी का शहद प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन से गुण उस मधुमक्खी में होने चाहिए। 15वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। सीधा सवाल पूछा जाएगा, द्रव्यमान और भार में अंतर बताइए। 4 नंबर में ये सवाल पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि 9th के सभी पेपर और इंपॉर्टेंट बात बता दूं। कक्षा 10वीं का जो फ्री बैच हमारे YouTube चैनल पर डिजिटल बोर्ड पर आपको कक्षा 10वीं का पूरा बैच फ्री करवाया जाएगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, चाहे गणित, इंग्लिश, विज्ञान, सारे विषयों की क्लास हमारे YouTube चैनल पर फ्री करवाई जाएगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डेट जरूर बताएं कि किस तारीख से आपका 10वीं का बैच शुरू करना है। बता सकते हैं 15 मई से करें, 1 जून से करें, या फिर 15 जून से, या फिर 1 जुलाई से। कब शुरू करना आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए 16 सवाल है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग लिखकर उसके द्वारा किए गए परमाणु मॉडल के लक्षण लिखिए। साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, 2 मॉडल याद करने, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल याद करके जाना, इसके अलावा एक नील्स बोर का, किसका, नील्स बोर का। 2 में से 100% एक पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, 100% कह रहा हूं मैं, पक्का आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसके बाद आप नील्स बोर का परमाणु मॉडल याद कर सकते हैं। दोनों याद करके जाना, पक्का सवाल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, निम्न क्रियाकलापों में कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनके कार्य हो रहे हैं या फिर नहीं, यानी यहाँ पे कार्य होता है या फिर नहीं। पहला है, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, यानी गधा खड़ा है, उसने अपनी पीठ पर, यानी अपनी पीठ है, कमर है, उस पर कुछ बोझ उठा रखा है। दूसरा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो कार्य कब होता है, कार्य के लिए जरूरी है विस्थापन होना। क्या होना विद्यार्थियों, विस्थापन। कार्य के लिए क्या होना है, विस्थापन होगा तभी कार्य होता है। यहाँ पे पहले में गधे, जो गधा वो खड़ा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा, यहाँ लिखेंगे अपन कार्य नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पे इंजन है वो ट्रेन को क्या खींच रहा है, यानी ट्रेन एक जगह से कहा दूसरी जगह जा रही है, इसका मतलब विस्थापन हो रहा है। वहां पे क्या होगा, विस्थापन होगा, इसका मतलब है यहाँ पे कार्य हो रहा है, यानी कार्य होता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के प्रयोग की तुलना कीजिए, यानी खाद और उर्वरक आपस में बताना है, खाद किस प्रकार उपयोगी है और उर्वरक किस प्रकार उपयोगी, दोनों की तुलना करनी है। 19वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। संक्षिप्त मतलब इसको परिभाषा लिखनी है कि आवर्ती किसे कहते हैं, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, और तरंग का वेग किसे कहते हैं। इन सभी की परिभाषा और इनके मात्रक, प्रिय विद्यार्थी इनके मात्रक और परिभाषा 100% परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अपना 20वां, गति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम के 2 उदाहरण दीजिए। एक बात, गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम भी याद करके जरूर जाएं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, किसका, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा जड़त्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट 21वां सवाल देखिए, जो कि आपके रासायनिक सूत्र का सवाल है। पहला दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, किसका सूत्र याद करना, पोटेशियम सल्फेट। ये सभी क्वेश्चन जो आए हैं, ये सूत्र हैं, ये आपके बुक्स में से आए हुए हैं। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इन सभी के सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर जरूर जाएं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखिए, गति के तीनों समीकरण लिखिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या, यहाँ दो क्वेश्चन दिए, एक तो दिया गति के तीनों समीकरण, गति के तीनों समीकरण याद करके जाएगा। फिर एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, त्वरण कितना दिया गया 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी यहाँ पर क्या निकालना है, दूरी क्या ज्ञात करनी है, आपको दूरी ज्ञात करनी है, त्वरण यहाँ दिया गया और समय भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट 23वां जंतु कोशिका का चित्र बनाकर किन्हीं दो अंकों के बारे में लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, आप जंतु कोशिका और दूसरी होती है पादप कोशिका, दोनों में अंतर याद करके जाए। क्या याद करें, अंतर जरूर याद करें। सीधा सवाल आ सकता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। एक मैं आप बता दूं, एक और सवाल है कि कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर और क्यों। तो आप सभी को पता है कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वो भी आप याद कर जरूर जाए, 5वें पार्ट के अंतर्गत सवाल आया हुआ ये। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बड़े सवालों की, जो कि 6 नंबर में पूछे गए थे। वो निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं। पहला सवाल 24वें का पहला, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। फिर इसका दूसरा ही, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। फिर ये सारे जो क्वेश्चन ये वाला ये आपकी जो वर्कशीट आई थी, यानी कार्य पुस्तिका आई थी, वहां पे सभी क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ये सभी सवाल उसी में पूछे गए हैं। 24वें का तीसरा, 500 ग्राम के एक मोड़बंद पैकेज का आयतन 350 वर्ग सेंटीमीटर है। पैकेज 1 ग्राम घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेज द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। नेक्स्ट अथवा, यदि आप ऊपर वाले 3 करो, नहीं तो आप नीचे वाले 3 सवाल कर सकते हो। इसमें दिया मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। और तीसरा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम वस्तु के किसी गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। ये पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है 6×10⁻24 kg और पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, कार्य किसे कहते हैं। देखो मैं बता रहा, कार्य की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। कार्य किसे कहते हैं, कार्य का सूत्र और मात्रक लिखिए। फिर 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, रोकने के लिए कार्य का परिकलन कीजिए, यानी कितना कार्य करना पड़ेगा। अथवा यदि आप ये कर सकते हो, ये नहीं करो तो आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो, इसके नीचे वाला यहाँ आप देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, तो आपको बात बता दूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। पहला, शक्ति किसे कहते हैं। दूसरा, शक्ति का सूत्र और मात्रक लिखिए। और तीसरा, एक विद्युत हीटर की जो घोषित शक्ति है, शक्ति दी गई 1500 वॉल्ट और 10 घंटे में ये कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। समय दिया गया है, आपको ऊर्जा निकालनी, क्या निकालनी, ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। 26वां सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखिए। अवक्षय ध्वनि से आप क्या समझते हैं। देखो ध्वनियों के 3 प्रकार, अवक्षय, एक है स्वेय, एक है पराश्वेय ध्वनि। इन तीनों ध्वनियों की परिभाषा आप अच्छी तरह से पढ़ें। अश्वेय ध्वनि भी आएगी, श्वेय ध्वनि और पराश्वेय ध्वनि, ये तीनों ध्वनियाँ पूछी जा सकती, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट, अनुरण से क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। तीसरा, बहुल परावर्तन के 2 उपयोग विस्तार से समझाइए। बहुल परावर्तन क्या होते हैं, इसके क्या क्या उपयोग है, वो आपको बताना है। अथवा में इसमें दिया हुआ है, मनुष्य में ध्वनि का श्वेता परिसर कितना होता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कितना है विद्यार्थियों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये इसका प्रयास होता है, पहले का उत्तर ये होगा 20 से 20,000। दूसरा, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं।
थर्ड और अंतिम क्वेश्चन, पराध्वनि के कोई दो उपयोग विस्तार से समझाइए कि पराध्वनि होती है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थी ये था अपना विज्ञान का पेपर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि 10वीं का बैच कब शुरू करना है, और आपको पेपर की PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।